जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उन पाकिस्तानी बच्चों को लेकर जो कि पढ़ाई को लेकर थोड़े से ज़रा डगमगा जाते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है ज़रा एजुकेशनल निज़ाम कैसा है। उनके टाइम फ्रेम को बचाने के लिए, उनको टाइम को बचाने के लिए जो है आज हम नशिस्त करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी, ज़रूर देखिएगा एंड तक। हमारे साथ जो है मेहरान शहजाद साहब बैठे हुए हैं और ये माशाल्लाह तकरीबन पिछले 12 साल से एजुकेशन का काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, लाहौर में। और ये इंग्लिश के माशाल्लाह मायानाज उस्ताद हैं। तो इनको सबसे पहले जो है हम वेलकम करते हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम सर। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो कोविड के बाद बहुत बुरे हालात थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स तैयारी में, अगर बोर्ड की तैयारी में देख लें या अगर वैसी सिंपल क्लास में देख लें, तो उन्हें फ्रेमवर्क, जैसा कि आपने कहा, फ्रेमवर्क में हम जस्ट ये कह सकते हैं कि स्केजुलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहते हैं टाइम टेबल, तो मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में देख लें कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पर या अपर लेवल पर रखा होता है और फिर मंथली टेस्ट वगैरह रखे होते हैं। सो अगर हम इस बात को इस तरह देखें तो आप इनकी टेस्टिंग करें, इनको एज एन ट्रेनिंग समझें। अगर आप इनको ट्रेनिंग करते रहेंगे, मज़ीद इसमें जो है बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में रखेंगे, ना कि रटलाइजेशन में लेकर जाएंगे। चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझाएं बच्चों को, और बच्चों को समझाएं कि व्हाट इज़ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम समझाएं बच्चों को। जी सर, वैल्यू ऑफ टाइम तो डेफिनेटली जो है हम बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन मेरी ये नशिस्त थी आज आपसे। आप क्या समझते हैं कि अभी बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो नहीं आया और आपको पता है कि इसमें अब तकरीबन 40 दिन हैं और फिर ये 120 दिन जो है, 40 दिन कह रहा हूँ, 4 महीने हैं, तो ये 120 दिन बनते हैं। तो 120 दिन उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस की कोई अहमियत है? मतलब आगे सितंबर में बच्चों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्या बच्चे अपने इस वक्त का फ़ायदा कैसे उठाएं? डिप्लोमा के लिए चले जाते हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए चले जाते हैं, क्या ये फ़ायदेमंद चीज़ें? जी बिल्कुल, जैसा कि दौर चल रहा है, हमें चाहिए कि बच्चों को कोर्सेज़ से, जैसे कि आईटी कोर्सेज़ हैं, उसमें हमें बताना चाहिए बच्चों को कि भाई आईटी कोर्सेज़ करें, क्योंकि ये हमारी जो है नीड ऑफ आवर है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अब आईटी कोर्सेज़ करने चले जाते हैं या वटेवर द एबीसी कोर्स, आप नहीं समझते साइंस का बच्चा जो है अपने 3 माह ज़ाया कर लेता है, उसके लिए एकेडमीज़ में क्या रुझान होना चाहिए? जी, मैं यही कहने लगा था कि अब जब आप जो नीड ऑफ़ आवर है वो आईटी कोर्सेज़ है, लेकिन प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस, ख़ास तौर पे ये जो एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इनको क्या चाहिए कि ये अपने इस 3 महीने के करियर्स को या टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। अब मैं आपको इसका एक फ़ायदा बताता हूँ। प्री फर्स्ट ईयर का फ़ायदा क्या होता है? बच्चे अक्सर जब हैं एफएससी प्री मेडिकल को चूज़ कर लेते हैं कि हमने एफएससी प्री मेडिकल करना है, तो उसमें ये होता है कि आप ये चीज़ देख लेते हैं 3 महीने में कि आप कैपेबल हैं बुक्स पढ़ने के नहीं हैं। ये प्री फर्स्ट ईयर का बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज है। यानी कि प्री फर्स्ट ईयर को ज्वाइन करना चाहिए, डिप्लोमा नहीं करना चाहिए? डिप्लोमा भी एज सच आपका कोई इतना वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप जो फील्ड चूज़ कर रहे हैं, आपको वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो करनी चाहिए। अच्छा, बजाते खुद मुझे भी 15 साल हो गए एजुकेशन में। मैं ये समझता हूँ कि ये डिप्लोमा तो प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद इंपॉर्टेंट है। किताबें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो साइंस की किताबें, आईसीएस, एफएससी, प्री मेडिकल, स्पेशली ये केसेस जो हैं, इनको बच्चों को डिप्लोमा की तरफ सेकेंडरी तौर पे रहना चाहिए। मेरा ख्याल है 3 माह के लिए उनको प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। व्हाट डू यू से? जी सर, बिल्कुल प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बच्चे को पता चलता है कि उसने करना क्या है। उसके पास 3 महीने होते हैं, लेकिन जब वो सितंबर अक्टूबर में आता है, वो चीज़ें सेलेक्ट कर चुका होता है। जब वो सेलेक्ट कर ले, रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद वो फील्ड चेंज नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप... नहीं सर, बात मैं ये कह रहा था कि जैसे लेट्स से 9 क्लास में बच्चे के नंबर आ जाते हैं, अब 80% आ गए, 70%, अब 10 क्लास का तो रिज़ल्ट आया नहीं होता, तो 9 क्लास के जो नंबर आ चुके होते हैं उसकी बुनियाद पे उसने अपना कैरियर तो डिसाइड कर लेना है ना, कि उसने मेडिकल में जाना है, आईसीएस में जाना है, या फिर उसने इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बनना है। तो मैं ये चाह रहा था कि वो अपना कैरियर सेलेक्ट करके उन किताबों को पढ़ना शुरू करे। डेफिनेटली आफ्टर रिजल्ट भी तो उसने वही गोल अचीव करने हैं ना अपने। तो दैट्स वाई ये जो 120 दिन है, 4 महीने है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
जी, अगर उसके मार्क्स आ गए हैं लाइक कोई 90-80% हैं और उसने अपनी फ़ील्ड अगर बायो को सिलेक्ट किया हुआ है या कंप्यूटर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसको अपनी फ़ील्ड और अपने टारगेट को बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड जो है डिज़ाइन कर लेना चाहिए कि जी मैं अब बस इसी पर जो है अपनी एफ़र्ट्स करूँगा, हार्ड वर्किंग करूँगा। नहीं, दरअसल सवाल ये है कि क्या आप नहीं समझते कि प्री फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव विद द डिप्लोमा एंड ऑल दैट ABC कोर्सेज? जी सर, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अगर बच्चा प्री फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे, प्रायोरिटी बेस पर इस चीज़ को रखे, ना कि वो ये कोर्सेज़ करे। और इन कोर्सेज़ के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। यू जस्ट कैन डू मास्टर्स, एमफिल्स एंड आफ्टर दैट यू जस्ट कैन कैरी ऑन द कोर्सेज़ ऑल्सो। नहीं, वो तो ठीक है, कैरी ऑन द कोर्सेज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर लेट्स से दैट कि अगर स्टूडेंट जो है ये कोर्सेज कर रहा है ABCD, तो इसका इफेक्ट जो है वो टाइम फ्रेम का तो उसको पड़ेगा ना बहुत ज़्यादा, उसको डेफिनेटली उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने आप निकाल दें तो 7 महीने पीछे सेशन में रह जाते हैं। तो क्या उसको फर्स्ट ईयर में, आपको पता है बच्चे जब आ जाते हैं उनका एक माहौल भी नहीं होता है, एक दिमागी तयन भी नहीं होता है इतना स्ट्रॉन्ग कि वो अपने फर्स्ट ईयर की बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ सकें, तो क्या ये 3 महीने डिसाइडिंग नहीं होते उसके कैरियर के लिए? बिल्कुल, अगर वो कोर्सेज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसका टाइम जो है वो बिल्कुल वेस्ट। शुरू में आपने कहा ना कि कोर्सेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने ये कहा है कि कर सकते हैं, लेकिन वी जस्ट हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू द फील्ड विच वी हैव सिलेक्टेड। मैं ये कह रहा था कि देखें, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो आप ये कह रहे थे कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल जी, टाइम वेस्ट हो जाएगा बच्चों का। टाइम जो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है अपने एक प्री मेडिकल और प्री के लिए, या जो भी इंटर में वो बच्चा कर रहा है, जो भी उसने अपना टारगेट या गोल सेटल किया हुआ है, तो उसको चाहिए कि वो अपना टाइम जो है उसी फील्ड में लगाए और जो है आगे अपना प्रोसीजर्स और जो भी फील्ड है उसको कैरी ऑन रखे। नहीं, तो कॉलेज कौन सा सजेस्ट करेंगे बच्चों के लिए? लाहौर, पाकिस्तान, डेफिनेटली यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन योर माइंड। कॉलेज मेरा ख्याल है अगर वो ब्रिलियंट माइंड्स को टच करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे कुछ बदनाम ज़माना गवर्नमेंट कॉलेज भी तो हैं। सर हैं, ज़रूर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी एजुकेशन और अच्छे जो मास्टर्स हैं वो अभी भी हमारे अच्छे कॉलेजेस में मौजूद हैं। बहुत से क्या कहते हैं नाम है, जिसमें आप सिविल लाइन है, सॉरी, कॉलेज है, और गर्ल्स के लिए भी हैं, लाहौर कॉलेज है। तो ये जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं इसमें लोग बैठे हुए हैं अभी। अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 3 महीने आपको पता है बच्चे ने पढ़ना है, अगर उसके टेस्ट नहीं होते, अगर प्रॉपरली उसका टाइम शेड्यूल नहीं बनता, तब भी तो ज़ाया करेगा ना वक्त को। कौन से इदारे को चूज़ करे? जी, मैं इसी चीज़ को ऐड ऑन करना चाह रहा था कि अगर वो 3 महीने जो है 2 से 4 तकरीबन चैप्टर्स हो जाते हैं प्री फर्स्ट ईयर में, तो माशाल्लाह वो बच्चा काफ़ी कैपेबल हो जाता है और वो किसी भी कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर अच्छी तैयारी के साथ बैठकर टीचर्स के साथ क्वेश्चनिंग कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। नशिस्त के शुरू में तो आप डिप्लोमा को जो है वो प्रेफर कर रहे थे, मैंने पॉइंट पकड़ लिया आपका। तो अब डेफिनेटली नशिस्त के आखिर में जो है आप मेरी सोच के साथ रिलेट कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली सर मैं ये कह रहा था कि अगर हम चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे थे कि अगर इंसान सेलेक्ट कर लेता है तो ठीक है, लेकिन कोर्सेज़ भी जो हैं करने चाहिए, लाजमी करने चाहिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जी बाद में करने चाहिए तो चलें, ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं। मतलब टारगेट स्टडी ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका यही है, आपका एम है, उसको अचीव करें आप, और कोर्सेज़ तो होते चलते हैं। चलें सर, थैंक यू सो मच। आज की नशिस्त के लिए बार बार तंग करते रहेंगे आपको, आपने अपना टाइम दिया, और उम्मीद है कि बच्चे भी इस गुफ्तगू से जो है इस्तिफ़ादा रहेंगे और आने वाले वक्त में अपने आप को भरपूर अंदाज में इस पाकिस्तान की सर्विस के लिए जो है वो पेश करेंगे। और GS अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना तो अच्छा नहीं है, और इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ जो हैं वो आप तक इंशाल्लाह पहुँचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.